एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम अब्दुल रब था, मगर सारे शहर वाले उसे अब्दू कहते थे। एक दिन वो जंगल से लकड़ियां काट कर गट्ठा बनाकर अपने कंधे पर रखे हुए जा रहा था कि रास्ते में उसे एक दरवेश मिला, जिसने उससे कहा, अगर तुमको मैं कोई चीज दूं तो तुम लोगे? अब्दू ने हैरान होकर पूछा, वो कौन सी चीज है? दरवेश ने कहा, वो है 10 रुपयों का ख्वाब। क्या तुम उसे लोगे? और इसकी कीमत सिर्फ 10 रुपए है। उस गरीब अब्दू के पास सिर्फ 10 रुपए ही थे, जो उसकी जिंदगी की जमा पूंजी थी। अब्दू ने कुछ देर सोचा, फिर वो सब निकाल कर उसे दे दिए और कहा, भाई मुझे 10 रुपए वाला ख्वाब दे दो। उस दरवेश ने कहा, जाओ 10 रुपयों का ख्वाब ले जाओ। पुराने जमाने के लोग इतने सादा और भरोसेमंद होते थे कि जो कोई भी कुछ कहता वो उस पर इतबार कर लेते। ये कहकर वो दरवेश अपने रास्ते चला गया और अब्दू अपने काम काज में मसरूफ हो गया। वक्त गुजरता रहा। एक दिन मामूल के मुताबिक अब्दू कहीं जा रहा था कि देखा, एक खूबसूरत और जवान औरत उसके पीछे चली आ रही है, जिसने बहुत से सोने के जेवरात पहने हुए थे। उस औरत ने अब्दू से कहा, मैं तुमसे शादी करूंगी। अब्दू ये सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मुझसे शादी कैसे करोगी? औरत ने जवाब दिया कि तुम सिर्फ कबूल करो कि तुम शादी करने के लिए तैयार हो। यूं ही बातें होती रहीं। आखिरकार अब्दू ने कबूल कर लिया और उन दोनों ने आपस में शादी कर ली। शादी के बाद उस औरत ने अब्दू से कहा, तुम बादशाह के पास जाओ और उससे अर्ज करो कि मैं आपके पास नौकरी करूंगा। अब्दू बीवी के कहने पर बादशाह के पास गया और अर्ज की। बादशाह ने उसे फौरन अपने पास नौकरी पर रख लिया। एक दिन उस औरत ने अपने शोहर को एक बर्तन दिया और कहा, फलां कुएं से पानी भरकर लाओ। अब्दू बर्तन लेकर उस कुएं पर पहुंचा और कुएं में पानी भरने के लिए जैसे ही डोल डालने लगा तो देखा कि एक मेंढक और एक सांप आपस में लड़ रहे हैं। सांप मेंढक को खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेंढक उसे मौका नहीं दे रहा था। कंजूस ने ये हाल देखकर समझा कि सांप को भूख लगी है, इसलिए वो मेंढक को पकड़ रहा है। चुनाचे उसने अपनी रान से गोश्त का एक टुकड़ा काट कर कुएं में फेंक दिया, जिसे सांप ने खा लिया और मेंढक को छोड़ दिया। फिर वह पानी का बर्तन भरकर अपने घर वापस आया और अपनी बीवी को सारी बात बता दी। अब्दू रोजाना बादशाह की कचहरी दरबार में जाता था। एक दिन एक शख्स ने आकर उससे कहा, मैं तुम्हारे पास नौकर बनकर रहूंगा। अब्दू ने जवाब दिया, भाई मैं तो खुद एक नौकर हूँ, भला मैं तुम्हें नौकर कैसे रख सकता हूँ? उसने जवाब दिया, मैं बगैर तनख्वाह के तुम्हारे पास नौकरी करूंगा। जिस पर अब्दू ने मजबूर होकर उसे अपना नौकर रख लिया। कुछ वक्त गुजरने के साथ बादशाह को मालूम हुआ कि इस नौकर के घर में एक इंतहाई खूबसूरत औरत है, जिस पर बादशाह के दिल में बदनीयती पैदा हुई और उसने वजीर से मशवरा किया। वजीर ने बादशाह को मशवरा दिया कि उस नौकर को हुक्म दें कि समुंदर से सच्चे मोतियों की खजरीन भरकर लाएं। अगर वो ये काम न कर सका तो उसका सर कलम कर देंगे और उसके घर बार पर कब्जा कर लेंगे। ना वो ये काम कर सकेगा और ना ही वापिस आएगा। इस बहाने से उसे बाहर रवाना कर दें, फिर आप उसके घर जा सकते हैं। बादशाह को ये मशवरा पसंद आया और वजीर का कहना मान लिया और फौरन अब्दू को हुक्म दिया कि समुंदर से सच्चे मोतियों की खजरीन भरकर लाए। ये हुक्म सुनकर वो घर आया और गमगीन होकर बैठ गया। उसकी बीवी ने यह देखकर उससे पूछा, मियाँ खैरियत तो है? उसने जवाब दिया, बादशाह सलामत ने ऐसा काम सौंपा है जो मुझसे नहीं हो पाएगा। बीवी ने कहा, कोई फिक्र न करो, जाओ और बादशाह से इजाजत लेकर आओ और उससे खर्चा और घोड़ा भी लेकर आओ और ये भी वादा लेकर आओ कि अगर मैं ये काम पूरा करके आया तो मुझे क्या इनाम मिलेगा। अब्दू ने बादशाह के दरबार में जाकर अर्ज किया, बादशाह सलामत, मैं ये काम करूंगा, लेकिन मुझे क्या इनाम मिलेगा? अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें आधी बादशाहत और अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता दूंगा। इस तरह बादशाह से अहदो पैमान करके अब्दू अपने घर आ गया। बीवी ने उसे सफर के लिए तैयार किया और एक पत्थर देते हुए कहा, ये पत्थर लो और इसे समुंदर में फेंक देना, फिर एक मेंढक निकलेगा, उससे कहना कि मुझे सच्चे मोतियों की खैर ज़ेन लाकर दे, वही मेंढक तुम्हारे लिए इंतजाम कर देगा। अब्दू अपनी बीवी से रुखसत होकर वो पत्थर साथ लिए घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। कुछ दिनों के बाद
वो समुंदर के किनारे पहुंचा। उसने बिस्मिल्लाह कहकर वो पत्थर समुंदर में फेंका तो फौरन एक मेंढक हाजिर हुआ। उसने अब्दू को देखकर कहा, कोई काम हो तो बिला झिझक हुक्म करो। अब्दू ने कहा, मुझे सच्चे मोतियों की खजरेन ला कर दो। मेंढक ने कहा, बस इतनी सी बात। ये कहकर उसने अपने दूसरे मेंढकों को आवाज दी तो हजारों मेंढक हाजिर हो गए। तमाम मेंढकों को हुक्म दिया गया कि जाओ और समुंदर से सच्चे मोती निकाल कर लाओ। बस हुक्म मिलने की देर थी। मेंढक फौरन समुंदर में चले गए और अपने साथ इतने ज्यादा सच्चे मोती निकाल लाए जिनसे सैकड़ों खजरीनें बढ़ सकती थीं। दूसरी तरफ बादशाह उस नौकर अब्दू लकड़हारे के घर जाने के लिए तैयार हुआ। जब वो अब्दू के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो वो नौकर जिसे उसने रखा था एक सांप बनकर दरवाजे की चौखट पर बैठ गया। जैसे ही बादशाह दरवाजे पर आया, सांप ने उसे डस लिया और वो वहीं मर गया। अब्दू बेचारा मोतियों की खुजरीने लेकर मेंढक से रुखसत होने लगा तो मेंढक ने उससे कहा, मैं वही मेंढक हूँ जिसे तुमने कुएं में सांप से बचाया था। अब ये खुजरीने उठाओ और अल्लाह के फजल से घर जाओ। आपका एहसान उतार दिया और अस्सलामु अलैकुम कहकर रुखसत हो गया। जब अब्दू वापस पहुंचा तो देखा कि बादशाह मर चुका है और तख्त खाली पड़ा है और तमाम उमरा उसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो पहुंचा, बादशाह से किए गए वादे के मुताबिक सबने उसकी शादी बादशाह की बड़ी बेटी से करवा दी और उसे तख्तो ताज का मालिक बना दिया। शादी के बाद जब वो नए बादशाह के तौर पर तख्त पर बैठा तो उस नौकर ने आकर उससे कहा, भाई अल्लाह हाफिज, अब मैं जा रहा हूँ। मैं वही सांप हूँ जिसे तुमने कुएं में गोश्त का टुकड़ा खिलाया था। अभी वो जा ही रहा था कि उसकी पहली बीवी भी सामने आई और कहने लगी, मैं भी अब रुखसत होती हूँ। आपकी शादी भी हो गई क्योंकि मैं तुम्हारे 10 रुपयों वाला ख्वाब हूँ। अब तुम खुद बादशाह बन गए हो। अल्लाह हाफिज। ये कहकर वो सब वहां से रुखसत हो गए और वो अब्दू 10 रुपयों के बदले मिली हुई बादशाही पर सुकून से हुकूमत करने लगा। यूं एक आम से लकड़हारे की जिंदगी बदल गई और एक ख्वाब पूरा हुआ।